जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, मैं नरेंद्र आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड के माध्यम से सत्य घटनाओं से बनी हुई सच्ची कहानी श्रृंखला में भक्ति में तो भाव की ही प्रधानता रहती है, और वह भाव कैसा होना चाहिए या कैसा होता है और कैसे प्रकट होता है, इसका अद्भुत अद्वितीय दृष्टांत प्रस्तुत करती है सच्ची कहानी जो मैं अब आपको प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मैं आपसे विनम्र विनती करता हूँ कि इस सत्य घटना को आप पूरा सुनें और अधिक से अधिक शेयर करें, और इसका जो सार है वह अपने जीवन में अवश्य ही उतार लें। मैं इससे पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि प्रभु से यदि नाता सच्चा नाता जोड़ना है तो आपके जीवन में जिस चीज़ का अभाव हो, जिस व्यक्ति का अभाव हो, जिस रिश्ते का अभाव हो, उस रिश्ते में प्रभु श्री कृष्ण को बिठा लीजिए। आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। इस सच्ची कहानी में यही दर्शाया गया है। घटना बड़ी ही मार्मिक हृदय स्पर्शी है, इसलिए आपसे फिर से विनती करता हूँ कि पूरा अवश्य सुने, इससे ज्ञान भी बढ़ेगा, ज्ञान भी मिलेगा। आइए शुरू करते हैं इस सच्ची कहानी को। आंखों को नम कर देने वाली यह सत्य घटना है भक्त गंगाधर दास की, जो कि गोविंदपुर, जो जगदीशपुरी में राजा प्रताप रुद्र के समय में गोविंदपुर एक गांव था, वहाँ के रहने वाले थे। उनकी स्त्री का नाम था श्रिया जी। ये परम सती और साध्वी थी, स्वामी को बहुत प्रिय थी, पर इनके कोई संतान न थी। ये जाति के बनिए थे, संतान न होने पर भी इनको कोई सोच न था। भक्त गंगाधर जी साधारण वाणिज्य व्यापार करके जीविका निर्वाह करते हुए श्रिया जी सहित भगवत भजन में ही अपना समय बिताते रहते थे। संत सेवा करते हुए बहुत दिन बीत गए, वृद्धावस्था आ गई। एक दिन की बात है कि ग्रामवासियों के तानों से तंग आकर साध्वी स्त्री ने अपने पति से कहा, जहाँ तहाँ घर बाहर गांव की स्त्रियां मुझे ताने मारा करती हैं, पर हमारे भाग्य में तो संतान है ही नहीं। प्रारब्धवश ही ऐसा था। चाह करने पर भी ये कैसे ऐसा हो सकता है, कैसे संतान मिल सकती है? हाँ, एक बात संभव है, वह यह है कि आप किसी एक ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत करा दीजिए, विवाह करा दीजिए, अथवा किसी दरिद्र कुल का कोई लड़का मोल लेकर उसको पुत्र मानकर पालिए, उसी को गोद में ले लीजिए। प्रिय भाई बहनों, आपसे कहना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों के संतान नहीं होती है तो उन लोगों को यह भ्रांतियाँ बनी हुई हैं कि उन लोगों को देखना या उनसे कुछ अशुभ लोग समझने लगते हैं। ऐसा कदापि न करें। ये तो एक प्रारब्ध का फल होता है जो किसी को भी भुगतना पड़ सकता है। आइए चलते हैं आगे कहानी पर। पत्नी की वेदना भरे वचनों को सुनकर गंगाधर जी ने उनको थोड़ा धाड़स बंधाया और बोले, हम निश्चय ही आज एक लड़का ले आएंगे, तुम उसे पुत्रवत पालन करना। इतना कहकर कुछ रुपए लेकर वे वहां को चले जहां भगवान के अर्चा विग्रह बनते थे। कुछ धन देकर वे श्री कृष्ण जी की सर्व लक्षण संपन्न एक प्रतिमा लेकर घर आए और श्रिया जी को वह विग्रह देकर कहा, इसकी अच्छी तरह सेवा शुश्रूषा करती रहो, इससे इस लोक में निर्वाह, लोकापवाद से मुक्ति और परलोक में भवबंधन से मुक्ति मिल जाएगी। जो भवबंधन परलोक में होता है उससे भी मुक्ति मिलती है, और जो लोक अपवाद था उससे भी मुक्ति मिल जाएगी। देखो प्रिय, इन्हीं श्री कृष्ण में यशोदा मैया ने पुत्र भाव रखकर अपना उद्धार कर लिया था। ब्रह्मा आदि देवता भी इन्हीं का भजन करते हैं। इन प्रभु को छोड़कर जीव का उद्धार करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तुम्हारी समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले ये प्रभु श्री कृष्ण हैं। पतिदेव की आज्ञा मानकर श्रिया वैसे ही करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को मार्जन स्नान करा के उन्हें सिंहासन पर पधराकर उत्तम उत्तम भोग लगाती, मन ही मन विचार करके कि बहुत दिनों पर हमें पुत्र मिला है, हम लोग इसे देखकर सुखपूर्वक रहेंगे और शरीर पात होने पर इसकी कृपा से हमें मुक्ति भी मिल जाएगी। बहुत ही आनंदित होती। प्रिय भाई बहनों, यही तो भाव है। जिस प्रकार एक माता अपने पुत्र से लाड़ प्यार करती है, दुलार करती है, उसी तरह श्रिया जी भी अपने इस
शिष्य को, अर्चा विग्रह को शिष्य के दुलार प्यार सेवा में बड़ा ही आनंद मिलता था। भक्त गंगाधर जी की भी वात्सल्य श्रिया जी से किसी भांति कम न थी। कोई भी ऐसी वस्तु ग्राम में बिकने आती जो बच्चों को प्रिय लगती और जिसको बच्चे माँ से हट करके लिया करते हैं, गंगाधर स्वयं लाकर उसे श्री बाल गोपाल को भोग लगाते। हाट से मीठे मीठे पदार्थ तुरंत पुत्र के पास लेकर निवेदित करते। माता निरंतर बच्चे की गोद में रखती, बच्चे को निरंतर अपनी गोद में रखती, एक क्षण भी अलग करना न चाहती। पुत्र के लिए रसोई बनाने के समय भी उसका चित्त पुत्र में ही लगा रहता। क्षण क्षण पर रसोई छोड़कर पुत्र को देखने चली जाती और देखकर सुखी होती, फिर जाती फिर आती, कभी कभी आकर गोद में जोर से चिपटाकर कहती, मैं बड़ी अभागिनी हूँ, तुझे अकेला छोड़कर चली जाती हूँ। यह कहकर माता श्री कृष्ण का मुख चूम लेती, उनका सिर सूंघती। पुत्र स्नेह छोड़कर दंपत्ति का सांसारिक पदार्थों में भूलकर भी चित्त नहीं जाता था। इस पुत्र पर पिता का भाव माता से भी अधिक था। इस तरह वात्सल्य भाव में पगे हुए दंपत्ति को बहुत काल बीत गया। एक दिन गंगाधर जी ने स्त्री से कहा, मैं हाट जाता हूँ, मेरे श्री कृष्ण की देखभाल करती रहना, इनकी सेवा संभाल तेरे जिम्मे है। देख, एक क्षण के लिए भी इसे अकेला छोड़कर कहीं जाना नहीं। यूं कहकर उन्होंने पुत्र से भी किसी प्रकार वात्सल्य भरे स्नेह पगे वचन कहे और उसके चरणों में चित्त देकर वाणिज्य के लिए चले गए। परंतु पुत्र वियोग में उनका चित्त अत्यंत व्याकुल होने लगा। एक एक क्षण कल्प समान बीतने लगा। अतएव कुछ अपूर्व फल, मिष्टान, पकवान जो गोविंदपुर में नहीं मिलते थे, लेकर वह घर लौट आए। पुत्र दर्शन की लालसा में वृद्ध गंगाधर सुदबुद खोए उतावली में चले आ रहे थे कि ग्राम में प्रवेश करते ही एकाएक ठोकर लगने से पैर लड़खड़ाया और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े तथा उसी क्षण उनके शरीर रूपी पिंजरे से उनके प्राण पखेरु उड़ गए। प्राण निकलते समय उनकी हृदय में विरहाग्नि धधक रही थी। अतः सहसा उनके मुख से निकल पड़ा, हाँ बेटा कृष्ण, मैं तुझे देख न पाया, मैं बड़ा ही पापी हूँ। कृष्ण कृष्ण कहते हुए उनका शरीर छूट गया। ग्रामवासियों ने श्री श्रिया जी को खबर दी। वह सती उस समय पुत्र के लिए भोजन बना रही थी। पति के मृत्यु का समाचार सुन वह शोक से आतुर होकर पुत्र के पास पहुंची और पुकार कर कहने लगी, अरे मेरे कृष्ण, ओ मेरे कृष्ण, तू तो अरक्षित का भाई है, दीनों का मित्र है, बंशीधर है, जगत को मोहित करने वाला है। अरे तेरा पिता राह में मर गया, मैं क्या करूं? रे बेटा, तुझसे पूछती हूँ, तू मुझे बता, मैं अब क्या करूं? भक्त के वश में रहने वाले भक्त वत्सल भगवान माता के वचन सुनकर उनकी भक्ति के वश होकर उनके पुत्र भाव को पूर्ण करने के लिए ही कहने लगे, मैया तुम निश्चिंत रहो, चिंता मत करो, मेरे पिता मरे नहीं हैं, वे थककर पत्थर पर रास्ते में सो गए हैं। तुम जाकर उनको उठाओ और कहो कि बच्चे को अकेला छोड़कर यहाँ क्यों पड़े हो, चलो लल्ला बुला रहा है। पुत्र के वचन सुनते ही वह पति के पास गई। देखा कि उनके शरीर में प्राण नहीं है, पर क्या करती, कृष्ण की आज्ञा थी, इसीलिए उनके मस्तक पर हाथ रखकर कहने लगी, प्राणनाथ, मैं पुत्र को अकेला छोड़कर यहाँ चली आई, मेरे साथ कोई नहीं है, अब तुरंत चलिए, देखिए हम लोगों की तो पुत्र सेवा ही सर्वस्व है। यह सुनते ही वे तुरंत इस तरह उठ बैठे जैसे कोई सोकर उठता हो। उठते ही विकलता से पूछा, बताओ तुम यहाँ क्यों आई? अरे मेरा लाल कृष्ण कहाँ है? उसे अकेला कहाँ छोड़ाई? उसने सब हाल बता दिया। तुरंत ही दंपत्ति कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए पुत्र के पास आए। गंगाधर ने सबसे पहले सब फल मिष्टान पुत्र को निवेदन किए। पुत्र को देखकर वे आनंद में फूले नहीं समाते थे। इस तरह देह सुध को भूलकर वह दंपत्ति पुत्र को गोद में ले लेकर उसका मुख चूमने लगे। भक्त दंपत्ति उसे एक दूसरे से बार बार गोद में लेते, हृदय से लगाते, प्यार करते। अब वे दोनों पुत्र की पहले से कोटि गुनी अधिक सेवा करने लगे। रात्रि में जब शयन का समय आया, वात्सल्य में विहल होकर भक्त गंगाधर कहने लगे, अरे मेरे लाल, तेरा वियोग मुझसे सहा नहीं जाता,
पेट की ज्वाला ऐसी प्रबल है कि बिना उसको आहुति दिए काम नहीं चलता, भोजन बिना रहा नहीं जाता और उसके कारण बाजार जाना और व्यापार करना ही पड़ता है। पिता के वचन सुनकर अंतर्यामी भगवान मुस्कुराकर कहने लगे, पिताजी आप चिंता न करें, मुझ सरीखे पुत्र के रहते आपको किस वस्तु का अभाव है। आपने जो कामना की है वह पूर्ण होगी, आपका घर धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा, इसमें जरा भी संशय नहीं। प्रभु की लीला तो अपरंपार है, दिव्य स्वरूप से साक्षात प्रकट हो, इस प्रकार कहकर फिर भगवान अंतर्धान हो गए। घर धन धान्य से पूर्ण हो गया, पर भगवान चले गए। सिंहासन खाली हो गया। सिंहासन खाली देख दंपत्ति के तो होश उड़ गए। वे पृथ्वी पर गिरकर अपने को हतभाग्य मानकर करुण क्रंदन करने लगे। गंगाधर ने रोकर कहा, हाय मेरे लोभ के कारण श्री कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया। मुझसे भूल हुई, पर प्यारे लाल तूने क्यों भूल की? अच्छा गए तो भी हर्ज नहीं, पर हमें क्यों न साथ लिया? लाल तेरे वियोग में यह पापी प्राण रहकर क्या करेगा? इस तरह करुणापूर्ण विलाप करते हुए और श्री कृष्ण करते हुए गंगाधर ने शरीर छोड़ दिया। सत्य प्रेम की जय, भक्त गंगाधर की जय। पति के मृत शरीर को गोद में लेकर श्रिया पुत्र का स्मरण करती हुई सोचने लगी कि मैं अब इस क्षणभंगुर देह को रखकर क्या करूंगी। सती धर्म का अनुकरण कर सवेरे ही सती हो जाऊंगी। सोच में ही रात बीत गई, सवेरा हुआ। उधर उसने सारा धन लुटा दिया, घर में कुछ भी न रखा। फिर चिता बनाकर पति की गोद में लेटकर पति को अपनी गोद में लिया। कृष्ण कृष्ण उच्चारण करती हुई वह सती हो गई। श्री लक्ष्मी जी सहित श्रीमन नारायण भगवान विमान पर उसी जगह आ पहुंचे। अग्नि से दंपत्ति दिव्य शरीर से निकलकर उस विमान पर सवार हो वैकुंठ को गए। लोगों को केवल यह दिख पड़ा कि बिजली का सा प्रकाश आकाश में छाया है। कुछ ही क्षणों बाद वह प्रकाश नेत्रों के सामने से गायब हो गया। सब एक स्वर से धन्य धन्य कहकर पुकार उठे। प्यारे भाई बहनों, ईश्वर के प्रिय भक्तों, कहानी तो बहुत ही सुंदर थी। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आपको कैसा अनुभव हुआ, आपका कैसा भाव था। कहानी एक जीवंत उदाहरण है उस भाव का जो भाव हमें रखना चाहिए प्रभु के साथ अपनी भक्ति में। जीवन में हमें जिस रिलेशन का, जिस रिश्ते का भाव हो, उसी रिश्ते में भगवान को बिठा लीजिए सच्चे हृदय से, और उस रिश्ते को मान करके जो उस रिश्ते में कर्तव्य बनता है उसको भाव से पूरा कीजिए। भाव जैसा कि इस कहानी से, इस सत्य घटना से दृष्टिगोचर हुआ था, वही भाव होना चाहिए। इसी तरह प्रभु की भक्ति करते रहिए। जिस तरह गंगाधर और उनकी पत्नी को भक्ति भाव से भरपूर होकर प्रभु के चरणों का अंत में सहारा मिला, प्रभु में विलीन हुए, उसी तरह हमारा भी यही जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। अगली किसी सच्ची ऐसी ही मन लुभावनी घटना के साथ में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए प्रभु श्री कृष्ण से और अपने सभी प्रिय दर्शकों से किसी प्रकार की त्रुटि के लिए जो मेरी इस वाणी से इस सच्ची घटना को सुनाते समय हुई हो, क्षमा करने की कृपा करें। आइए फिर से प्रभु को स्मरण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।